हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एक नई जर्नी की। ये मैं 100 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ। 100 दिन में मैं शॉर्ट रील्स बनाऊँगी 100 एस्ट्रोलॉजी के सच। हम अच्छा सुनने के लिए हैं। मुझे कोई पॉडकास्ट में नहीं ले रहा क्योंकि मेरे शायद फॉलोअर्स उतने नहीं हैं। कैसे ये लोग चूज़ करते हैं मुझे पता नहीं है। टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं है। मैं सिर्फ सत्य और धर्म पर चली। कितने कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनाया। सबके नाम मेरे जहन में है क्योंकि लगन में ही राहु है। तो मैंने क्या बोला है, राहु रावण है, डेविल है। एक बार जाग गया तो सोएगा नहीं जब तक वो अपनी मंजिल को पा नहीं लेता। नीच का प्लेनेट हमेशा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के लेगा। बस राहु के लिए एक बात मुश्किल है, पढ़ना। लेकिन अगर वो पढ़ने बैठ गए तो उस जैसा भी कौन है। इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं डेली एक अपलोड करूँगी रील शॉर्ट्स। और सब आज एस्ट्रोलॉजर ही बन गए हैं। सब ने कहीं से क्या पढ़ा, कहीं से क्या पढ़ा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। तो बोलेगा मैडम आधी एस्ट्रोलॉजी आ गई। आधी एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोसेट पे जाके सीख जाते हैं क्योंकि 50-60 एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं। 5-5 रुपए के देखे एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है। और बड़ा प्राउडली करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करा है जिसने भी एस्ट्रोटॉक को बनाया है। हमने इतना जनरेट करा रेवेन्यू, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। इससे इसको किसी को कोई मतलब नहीं। सब पैसे के पीछे इतने पागल है। जहाँ देखेंगे कोई पैसे वाला बंदा है उसके पीछे लग जाएंगे। अरे वो ब्रह्मांड के अंदर है, पैसा थोड़ी साथ ले जाएगा। पैसा जीने के लिए चाहिए। और मैं हमेशा ज्ञान के पीछे रही। मुझे पैसे का भी एहसास तब हुआ जब मेरे बच्चों की फ़ीस भरने की, तब भी प्रभु ने भेज दिया किसी को फ़ीस भरने के लिए। क्योंकि मन में क्या था, छल कपट नहीं था। इस यात्रा पर निकली हुई थी कि सत्य और धर्म को पाना है। बस पा लिया सत्य को। उसके बाद सच सुनने वाला कोई नहीं मिला। सब वही फेक कंटेंट, एक लाइन से पता लग जाता है। ये मैं जो 100 रील्स लेके आ रही हूँ, डेली मैं एक ही अपलोड करूँगी शॉर्ट रील। और ये मैं वीडियो इसलिए उन एस्ट्रोलॉजर के लिए बना रही हूँ। कल भी मेरे को किसी का मैसेज आया, मैडम 888 है, मतलब साल का न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है। कल 8 ही तारीख थी। तो ये जो मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी 11 को पहुँचेगी क्योंकि ऑलरेडी हमें डेट दी जाती है कि कब कंटेंट को अपलोड करना है। तो कहती मैडम क्या होने वाला है। मैं कहा कुछ नहीं होगा, जैसी दुनिया वैसी चल रही है। या तो ऐसा है भूचाल आ जाए, कुछ नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या हैं, हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तर्क संगत बात नहीं करती। जबकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, लॉजिक वाली बात करेगा। मैं पंडित नहीं हूँ, पढ़ाई तब भी नहीं छोड़ी। फिर भी कल किसी ने मुझसे इतनी बहस करी। अरे मैं 21 साल से जैमोलॉजी का काम कर रहा हूँ, मैं जैम स्टोन बेच रहा हूँ। मैं कहा पूरे ब्रह्मांड ने पहने भैया, तो उनकी किस्मत बदल दी तुमने क्या। मैंने क्या बोला है कि मैं सेल नहीं करती, आप अपना व्यापार करिए। इसके अलावा तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं किसी पंडित जी को भी नहीं मना करती क्योंकि पंडित जी का काम है पूजा पाठ कराना। और मेरे जन्म से पहले ही पूजा पाठ चालू है। ऐसे नहीं कि अब पूजा पाठ जिस पे पैसा होगा वो कराएगा कि हर कोई जाके करा लेगा। हर कोई तो नहीं करा पाएगा। मैंने 20 साल की जो यात्रा सही अपने हस्बैंड के साथ, कोई दुनिया का एस्ट्रोलॉजर नहीं मेरे हस्बैंड ने छोड़ा क्योंकि मैं बीमार और सबसे ज़्यादा ये परेशान पैसे को लेकर। और ये किसी को नहीं पता था मैंने एस्ट्रोलॉजर बनना। क्यों मैं इतनी स्ट्रिक्ट बनी, क्यों मैं सत्य को लेकर चली, क्योंकि हर किसी में मैंने अपने दुख को देखा और लोगों ने मुझे मूर्ख कहा। चाहे वो एस्ट्रोसेज पर गालियाँ पड़ी, चाहे यूट्यूब पर गालियाँ पड़ी, क्योंकि सत्य हजम ही नहीं हुआ किसी से। खासकर उन लोगों को जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं थी। जैसे मोदी सरकार तो मेरे कहने से ही चल रही है। वो तो किरण बाबा की प्रेडिक्शन के ऊपर ही टिकी हुई है कि अगर किरण बाबा बोलेगी तो इसकी जॉब लग जाएगी। कॉम्बिनेशन है। ये है कि मैंने डेयर रखा सत्य को बताने का और गालियाँ सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं थी। तो मैंने कंटेंट को लेना बंद कर दिया, ईयरली बता दिया। ऑनलाइन मैंने फ्री कंसल्टेशन रखी क्योंकि मेरे मन में क्या था, लालच। वीडियो वायरल हो जाती है, ये हो जाती है, फलान हो जाती है। इतना मैंने टेक्नोलॉजी को सुना, इनका बट्टाधार पहले होगा और ये मेरी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी, आप देख लेना।
और वो लाइमलाइट में अपने आ जाएगा। जिस पर मैंने टारगेट किया नहीं वो बंदा, ऐसा नहीं कि मैं शक्ति लेके बैठी हूँ, मैंने बोला मैं मैनिफेस्ट करूँ, बस मुझे उसका सच पता लगना चाहिए। वो ब्रह्मांड में कोई हो, मार्क जुकरबर्ग हो, सुंदर पिच्चे हो, कोई भी हो, जो खिलवाड़ करेगा क्रिएटिविटी से, ब्रह्मा से खिलवाड़ करेगा। या तो हर क्रिएटर इतना कंटेंट लेकर आ रहा है, और जितना ये फेक बोलते हैं, पैसा ही कमा रहे हो ना, निकालेगा कहाँ से? आपकी बीमारी से। अगले भाव में शनि ऐसे नहीं मिले, पहले क्या है 9th जुपिटर, ज्ञान से वो पैसा कमा रहा है। पैसा अगले भाव क्या है? शनि, दुख और बीमारी पर पैसा जाएगा। कोई एक नंबर से अमीर नहीं बनता, ये लिख के ले लो। बस ये है कि उनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं, हमारे चलते नहीं। लेकिन मैं आप सबकी बात कर रही हूँ कि सारे जोड़ी बेल्ट के अंदर हैं, जोड़ी बेल्ट के बाहर नहीं है। एक कंटेंट और एक पॉडकास्ट लेके बैठ जाएंगे, उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। सबसे पहले आत्मा की बात आ जाएगी, फिर पुराणों की बात आ जाएगी, फिर कल की अवतार की बात आ जाएगी, फिर न्यूमरोलॉजी की बात आ जाएगी, फिर टैरो रीडिंग की बात आ जाएगी, फिर ज्योतिष शास्त्र की बात आ जाएगी, यानी ज्योतिष अब वास्तु शास्त्र हो गया, उसकी बात आ जाएगी। फिर पंडित जी अपना बोलेंगे कि नहीं ये पूजा है, ये पाठ है, ये दक्षिण काली मुखी है, ये मुखी है, महादश विद्या है, रावण संहिता है। मतलब लोगों को इतना उलझाया हुआ है। क्या सिंपल लाइन में आपको एक बात समझ नहीं आती? आपकी 12 समस्याएं, सडन अभी समझ लीजिए मेरे पास कॉल आया, मेरी क्या समस्या है? मेरे पास कॉल आया, मेरी क्या समस्या है? ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है ना, तो मैं बोलूँगी आपकी ये समस्या है। अब समस्या में भी मान लो उसने कोई चीज़ लेनी है वीनस से रिलेटेड, अब वीनस से करोड़ों चीज़ें रिलेटेड है, तो ये नया कंटेंट है मेरे लिए। भैया अभी नहीं पढ़ा, रिलेटेड क्या चीज़ लेनी है वो कॉम्बिनेशन पर जाके ले लेंगे। कई बार पूरे कॉम्बिनेशन ही मिलती है, ये आपके दिमाग में चल रहा है तो आप ये चीज़ ले लेंगे। हर चीज़ आपको सिखाने के लिए आती है, और आप बैठ के पढ़ो। दुनिया के 12 क्वेश्चन उसको खींच कर कितना लंबा कर दिया कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया। बहुत लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा है। मैं जब एस्ट्रोलॉजर के कंटेंट में जाती हूँ, नीचे कमेंट पढ़ती हूँ, मैं सुनने तो नहीं जाती, पता है ये झूठ बोला। हर किसी ने ये लिखा, ये पाखंडी हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होना, अपने अभी पेड व्यूज़ लिए हुए हैं। मुझे एक्चुअली ना पेड व्यूज़ दिख लग जाते हैं। अब किसने देखे पैसे पेड व्यूज़ लिए हुए हैं, वो दिखता है मेरे को। एक बार तो उछाल मारेगा ही ना। मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं कंटेंट लेती हूँ, क्योंकि पेड व्यूज़ को भी ये बाद में डिक्रीज़ करते हैं। अगर आप पेड वो लेते हो सब्सक्राइबर, तो भी ये डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी ये पहले मैंने 6 साल देखा है यूट्यूब पर चैनल बने मेरे 6 साल हो गए, और ऐसा नहीं कि मैंने 1 रुपये भी कमाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और सारे टेक्नोलॉजी अपनी मारते हैं। और यहाँ पर सर्च चलती है ट्रिक, तो उसको मैं पहले स्क्रॉल करती हूँ जो ज़्यादा ट्रिक बताता है। और मैंने सिर्फ आज तक एक बंदे से बात करी है कि मुझे फेसबुक का भी पता नहीं चलता, तो फेसबुक के रिगार्डिंग मैंने बात करी। बोला मेरा बच्चा बीमार है, मैं कहा तुम्हारे साथ होना ही यही चाहिए। अब मैं ब्रह्मांड के साथ, मैं अगर 15 साल लड़ी ना तो आपके लिए लड़ी थी, सत्य के लिए। क्योंकि जब भृगु संहिता आप पढ़ते हो ना, तो उसमें पनिशमेंट इतनी खतरनाक थी। तो मैंने हमेशा मैं के मन में सोचने, है प्रभु अगर किसी को एक बार बता तो दूँ, एक बार सच बता तो दूँ, वो अपने आप ही फैसला ले लेगा। लेकिन उसमें भी गालियाँ, तिरस्कार, एक औरत को इतनी गालियाँ। यूँ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पॉर्न कंटेंट के अलावा कुछ नहीं आता मैसेंजर में। फेसबुक इसीलिए शायद बना हुआ, लेकिन शनि ने ये डर भी निकाल दिया। ये ब्रह्मा का स्थान है, दुनिया से अलग आपने कुछ नहीं किया हटके। दुनिया से कुछ हटके करते ना, तब मैं इस पर शर्म करती। यहाँ से तो ब्रह्मांड अपना क्रिएटिव दिखाता है कि मैंने एक यूनिक चीज़ दुनिया में लाने की कोशिश करी है, उसको वो बुद्धि देता है, योग देता है। वहाँ से बनती है अपनी कुंडली। हम कुंडली को डिनाई करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से कुंडली में ही सबसे झोल ज़्यादा रहे। किसी ने रिसर्च नहीं करी। सबकी देखिए एक पद्धति होती है, कोई नाड़ी को लेके चलता है, उस पर उसकी बहुत पकड़ होती है। कोई एस्ट्रोलॉजी में केपी को लेके चलता, उसमें उसकी पकड़ होगी। कोई पराशरी को लेके चलेगा, कोई लाल किला को। संपूर्ण कोई नहीं होगा। मैंने उस दिन बोला बेस्ट कोई नहीं होता, फर्स्ट हो सकते हैं हम। बिगिनिंग तो कर सकते हैं सत्य की, लेकिन उस पर भी क्या गालियाँ। ध्यान कहाँ है? ध्यान कहीं और है। जो मैं बोल रही हूँ आज तक नहीं किसी ने सुना होता ना, तो आधी जिंदगी आपकी वैसी बदल गई होती। और जिसने, चाहे मैंने अभी 8 ही नक्षत्र अपलोड करे, टू द पॉइंट बात कर रही है, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हो। आप लोग आम पब्लिक
ब्रह्मांड में कितनी समस्याएं हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 महीने हैं, 12 ही समस्याएं हैं, इसलिए 12 भाव बने। भाव में 12 ही समस्या हो गई। आप उसकी पूंछ खींच खींच कर उसको धाराओं में बांट दिया पागल बनाने के लिए पब्लिक को। नहीं, पब्लिक अगर इतने कमेंट दे रही है, लोग तो बेकार हैं, फालतू हैं, टाइम पास करते हैं, लोगों को उलझाते हैं, तो आप लोगों ने जिसने सच बोला, मानो किसी एक ने डेयर भी करो तो आपने कब सुन लिया उसको? भाई उसका भी तो आपने जाके तिरस्कार किया, उसको जाके फूल माला बनाई है आपने, उसको तो डायलॉग मारे उल्टा, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है फ्री की एस्ट्रोलॉजी की। अगर कोई फीस मांग ले तो अब लुटते भी आप एस्ट्रोलॉजी में ही हो। फीस मांगता तो उसको गालियां देते हो, यानी अपनी मेहनत का तो हमें चाहिए, सामने वाले की मेहनत का हम देंगे नहीं। ऐसे नहीं जुपिटर खराब होता, अपने आप आ जाएगा 6, 8, 12, 3rd। ये प्लैनेट सब आपकी चाल को समझते हैं। 80% जनसंख्या जो है जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता, 80% को निकाल दो। 5% अमीर है, उनको फर्क नहीं पड़ता, जबकि पूछते वो भी हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, पूछ के वो भी बैठेंगे। अब रहेगी 15%। 15% के पीछे कितने क्वेश्चन होंगे? कितना एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं? 3%। उसमें सुनने वाले कितने? 1%। विश्वास करने वाले 0.5%। उसमें भी एस्ट्रोलॉजी की करोड़ों धाराएं कि बंदा तो इसका तो जो होगा सो होगा, चलो थोड़ी देर खुश हो लेते हैं, और गुटका मुंह में भरा हुआ है, गुटका मुंह में भरकर एस्ट्रोलॉजी करी जा रही है कि कॉन्फ्लेक्सा बोल दो, ये बोल दो, जैसे जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है। ये शिव पार्वती का वृतांत था कि अगर मैं ये लिख भी देता तब तो तामपत्र थे, हमारे पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं है, जितना सत्य पहुंचा उसका तो बेड़ा गर्क ही हमने करा। कि अगर मैं मान लीजिए कुछ लिख भी देता हूँ, वो पार्वती के कहने पर ही शिव ने सब लिख के दिया, उसके बाद तो उन्होंने ऋषियों के हवाले कर दिया कि जैसे ठीक लगे वैसा कर लो, मैंने तो लिख दिया जो लिखना था। उसके बावजूद वो कहते सुनने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात मेरे साथ भी हुई कि अगर तुम सत्य तक पहुंच गई तो सुनेगा कौन? ये लोग तुम्हें रिप्लेस कर देंगे और तुम्हारी बात को कभी नहीं सुनेंगे। ये बात मुझे शनि ने समझाई अपने तरीके से 2022 में। उसके बाद मैं पुराण पढ़ने लग गई और रावण संहिता में सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का वर्णन है, कुछ भी नहीं है। जो लोग बड़े बड़े पुराणों की बात करते हैं ना, हम तो ये पुराण पढ़ बैठे, मुझे पुराण ही समझ ही आए। हो सकता पंडित जी का वे अलग हो समझाने का, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं है। लेकिन पढ़े मैंने 9 पुराण पढ़ लिए और सारे पढ़ भी लूँगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से किसी को नहीं जोड़ पाई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वही 12 है, समस्या 12 ही है। टू द पॉइंट बात करो, भैया ये काम तेरा कब होना, ये होना है। वो अपने क्वेश्चन लेके आए और हमेशा क्वेश्चन पर पकड़ बना के रखो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? कितने क्वेश्चन है? 12 ही क्वेश्चन है, उस पर अपनी पकड़ बना के चलो बस। लेकिन हम पूछना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें फ्री की आदत पड़ी हुई है, जुगाड़ की आदत पड़ी हुई है, ट्रिक लगाने की आदत पड़ी हुई है। और जो अर्श पे होगा उसको फर्श पे लाने में ना 2 मिनट लगेंगे। किसको? सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया कभी किसी की हुई है? ये राहु है, कब किसको कहाँ पहुंचाता था, कब किसको कहाँ पर। कभी घमंड मत करिए आप लोग, लेकिन मैंने डेयर रखा, इसलिए मैं सत्य की यात्रा शुरू करी। शॉर्ट रील्स मैं अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी आपको, 100 दिन अपलोड करूंगी। इतनी कंजंक्शन है, आप इतना ही चेक कर लीजिए कौन सा आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है। कम से कम 100 सच तो दुनिया के सामने आएंगे, और जो बड़े बड़े लोग हंसे ना इस पर, मुझे फिर उनको कहने का मौका मिलेगा। आज कोई नहीं पूछता, कहते पैसे में वजन होता, पैसा नहीं है तो कोई बात भी नहीं सुनता। कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य को तो निर्धारित करके चल रही हूँ ना, लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करके चलो। सत्य और धर्म भगवान बहुत परीक्षा लेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका मोटिव अच्छा होगा। जब एक नॉर्म टूटना होता है, जो एक धारा करोड़ों सालों से चल रही होगी, जेमस्टोन, पूजा पाठ और रेमेडी, जब इसने टूटना होता है ना, तो तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी एक लेडी, वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां फीस की बात करेगी और गाली, जहां वो सत्य की बात करेगी डबल गाली। तो गलती किस में है? ये आज आपसे पूछ रही हूँ, गलती किस में है?
आजकल क्या हो गया, रील्स आ गई, एआई आ गया तो रील्स आ गई। मुझे ज़्यादा एआई भी नहीं अभी आया। तो उसमें क्या होता है, किसी को भी आप जनरेट कर सकते हो। मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, जो भी मुझसे जुड़ रहा है उसके लिए आज लक्की डे। अरे भाई, हर रोज़ आप 8 तारीख को ही लक्की क्यों मान रहे हो? अगर 8 तारीख को रील पहुंचेगी तो उसी दिन उसका हर दिन भगवान का बनाया हुआ है, उसी पर आप लोग डाउट करते हो। ये दिन किसने बांधे? आपने। ये रंग किसने बांधे? आपने। ये रेमेडी किसने बांधी? आपने। ये इतनी धाराएं किसने निकाली? आपने। ये दिमाग मनुष्य का जला, भगवान नहीं थे उस समय। इसलिए सबसे खतरनाक प्लेनेट कौन है? मरकरी, बुध, बुद्धि कि कमाया कैसे जाए। और सबने एस्ट्रोलॉजी को कमाई का जरिया बना लिया। और लोग सब बैठे कहाँ हैं? बताइए, सब बैठे कहाँ हैं? आते मेरे पास भी लोग तो चाह रहा है कि हम आपको देवी जी बना देंगे, हम ऐसा करेंगे। मैं कहा जी मुझे तो माफ़ी कर दो आप, कम से कम मुझे, मैं कहा इस फील्ड से दूर रखो। जिसने जुड़ना होगा अपने आप जुड़ेगा, सत्य जो सुन लेगा तो ठीक है, अपना सत्य सुनकर अपना फैसले खुद ले लेगा। और हमारा गूगल पर क्या अकाउंट होता है, सबको पता है, यूट्यूबर का होता है। अगर इनसे कहीं फीडबैक मांग लो, कभी फीडबैक नहीं दे। फीडबैक जिसमें डेयर होगा, जिसके साथ ये हो चुका होगा, वो फीडबैक देगा। क्योंकि पहले वो एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट लेगा, पहले पास तो कर दे। तो सबके मोबाइल में आपको 20 से 25 एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। कभी इसको बदलेंगे, कभी उसको। जो अच्छा बोल देगा ना, उसी के साथ चल पड़ेंगे। ये है सत्य नहीं। अच्छे और सत्य में फर्क है। अगर वो अच्छा बोल रहा है, क्योंकि हमेशा शकुनी अच्छा बोलता था, दुर्योधन कान का कच्चा था ना, लेकिन कृष्ण हमेशा अर्जुन को सत्य बताते थे। ये एग्जाम्पल लेनी आसान है, उस पर चलो तो सही। राम की जय जयकार करनी बहुत आसान है, लेकिन राम जैसे बनो तो सही। उनका करेक्टर है किसी के अंदर? एक बता दो, वरना मेरे पास तो सबूत ही इतने हैं। ये तो शुक्र करो, सोशल मीडिया में एक पॉइंट है, कोई मैसेज डिलीट नहीं होता, सब स्टोर हो जाते हैं। तो सबके कच्चे चिट्ठे खुल के सामने आ जाएंगे। और जितने पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, ये अपनी ही, मतलब अब तो कितने आ चुके हैं, तो भी इनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इनको करेक्ट आंसर नहीं मिला। जिस दिन करेक्ट आंसर मिलता है ना, तो सामने वाले की घिघी बन जाती है। उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं निकली, वो पॉडकास्ट में बैठा हो या ब्रॉडकास्ट में बैठा हो। और मैं वर्ल्ड वाइड चैलेंज कर रही हूँ। ये हमें लैंग्वेज नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ट्रांसलेटर रख लेंगे। है तो ब्रह्मांड के में क्वेश्चन ही ना, चाहे वो चाइना के हों, चाहे जापान के हों, चाहे कोरिया के हों, चाहे स्विट्ज़रलैंड के हों, चाहे कनाडा के हों, सब लोगों के मन में क्या है? क्वेश्चन है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी हर बात का जवाब दे सकती है। अब हमारी गलती क्या रही है? एक तो हमने पढ़ाई और रिसर्च पूरी नहीं करी, दूसरा हम अच्छा सुनने और चमत्कार के पीछे भागे। मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर भगवान करेगा मैं वायरल होंगी। मैं स्पेशली पूरे वर्ल्ड के लिए ये बोलूँगी कि किसी के मन में कोई क्वेश्चन है ना, आप पूछिए। मुझे भले ही ट्रांसलेटर क्यों ना रखना पड़े, उसको हिंदी नहीं आती ना, ट्रांसलेटर का के लिए हायर करो, उसकी बात का जवाब दो। आप फैसला उस पर छोड़ दो, उसने क्या लेना, वो कोई भी हो वो ब्रह्मांड में इसी जोडिक बेल्ट के अंदर है। लैटिट्यूड चेंज होगा, लगन जाट चेंज होगा, क्वेश्चन उसके भी वही रहेंगे जो ब्रह्मांड के 12 समस्याएं हैं। दैट्स इट। बार बार आप लोग अपना रास्ता भटकते हो। और 6 साल से बोल के मैं थक चुकी हूँ कि समय सत्य है। ये जो थ्योरी है वो कर्म के ऊपर है। 80% जनसंख्या जो इंटीमेट होती है वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर नहीं हो रही है, या जितनी डिलीवरियां हो रही है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं कर रहा है, जिसको आप भर भर के गालियां दे रहे हो, उसने नहीं बनाई हो, वो सिर्फ पढ़ के बता रहा है। उसमें भी 15% अगर हैं, उसमें भी मैंने 0.5 आपको बताया जो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं। उनके क्वेश्चन क्या है किसी को नहीं पता। ये न्यूमरोलॉजी कर रहा है, मेरे को भी न्यूमरोलॉजी से बता दो। ये टैरो कर रहा है, मुझे टैरो से बता दो। ये एंजल, ट्विन फ्लेम, पता नहीं क्या, लोशो ग्रिड, यानी उस समय की कोई कीमत नहीं है जिस समय बच्चा पैदा हुआ, वो तो डिनाई कर दो। तो क्या, तो कईयों का सवाल आ जाता है, अरे हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। तो भी कोई बात नहीं, प्रश्न कुंडली काय के लिए? क्वेश्चन ही है ना, तो प्रश्न कुंडली से ले लो। उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं है। फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे,
फिर एस्ट्रोलॉजर को गाली दी क्योंकि प्रेडिक्शन फेल चली गई। मेरी प्रेडिक्शन अगर फेल गई मैंने एक्सेप्ट करी, वहाँ बैठ के दोबारा पढ़ा, गलती हुई है तो क्या हुई है तो क्यों हुई है। हर चीज़ आपको सिखाती है और शनि करते हैं स्ट्रॉन्ग हर चीज़ के लिए। और मैं शनि से हमेशा पूछती थी, याद है आपको मेरी वीडियो सुनना, कि जब करोड़ों चैनल थे तो मेरे चैनल खोलने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बता ही रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स में, मेरी क्या ज़रूरत है। मुझे परसों अपना आंसर मिला, यानी ये मैंने 4 साल पहले पूछा, 4 साल बाद, कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तेरा मैसेज क्या है सत्य का। 4 लोगों तक सिमटी रहेगी तो 4 तक ही मैसेज पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर आना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह मैसेज आने की। एस्ट्रोलॉजी सच है, इसी की तरह चैनल बनवाया। और फिर मुझे ये बात नहीं समझ आई, एक चैनल क्या था मेरा लॉन्ग वाले बना हुआ था, तो वो मोनेटाइजेशन बंद कर दिए शॉर्ट्स पे। तो उनका ये मैसेज आया कि आप एक शॉर्ट चैनल शॉर्ट्स के लिए बना लो, और उसमें अपने आप ही नंबर आ गए। मेरे को नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं बनाना आता, मतलब मेरी नीज़ ने बनाया। 5952 ऐसे कुछ नंबर था, @किरण पावा शॉर्ट्स 5952। मैं नंबरों को मनोगे तो भी कोई विश्वास नहीं करती। तो अब मैंने कहा शॉर्ट रील्स को क्यों, बाद में पता चला कि लोग 1 सेकंड का टाइम देख लेंगे, मतलब 1-2 मिनट उनको यूनिक सा कुछ लगा वो सुन लेंगे, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम है पोन्स देखने के लिए। क्योंकि हमारा पूरा इंडिया एक ही चीज़ में इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ जाती है, मूलाधार चक्र में, जहाँ बेसिक ट्रस्ट नहीं है। सारी ऊर्जा कहाँ जाती है, सेक्स के अंदर जाती है। ये 80% जनसंख्या जिनको मैंने बोला ना कि उनको तो आप रहने ही दो, उसमें 5 वाले जो हैं 0.5 वाले, वो डियर पहले लेके आओ अपने सत्य सुनने। 2-2 मिनट में आप लोग ये एस्ट्रोलॉजी के कंटेंट को चेंज कर देते हो, कभी किसको ले लेते हो, कभी किसको ले लेते हो, कभी किसको। भैया सत्य सुनने में क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसके बाद मेरी 100 डेज शॉर्ट रील्स आएंगी। टाइम मेरा रहेगा 17:30। ये शुरू से मैंने एक ही टाइम रखा हुआ है, ऐसा नहीं यूट्यूब अपने आप ही टाइम देता है हमें। मतलब आप देखोगे कि कब हमें, मेरे पास 4 टाइम थे, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 4 रील अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने एक ही रील अपलोड करती हूँ, 17:30 पर ही होती है, अपने शेड्यूल में डाल देती हूँ। और इवन अब मेरे से इतनी एडिटिंग होती है, मैं सुबह अपना सारा एडिटिंग का काम करती हूँ। रात को मैं मैनिफेस्टेशन पर हूँ तो जल्दी सोती हूँ, मैनिफेस्ट करके चीज़ें, तो सुबह उठ के मुझे पढ़ना होता बहुत। और मैं आज सच्ची बोलूँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ। और 2-3 दिन से मैं आपको ये शेयर करती जाऊँगी कि शनिदेव ने मुझे कैसे सिग्नल्स दिए हैं और मेरी किन किन बातों का जवाब दिया है। लेकिन इसके पीछे उनका मौन रहा 52 ईयर का। मतलब ब्रह्मांड आपको देता है, प्लैनेट आपको जवाब नहीं देते। प्लैनेट वो भी शनि मतलब मेरा जो था कि जब गुरु से शनि ट्रांजिट हो रहे थे तो मैंने एक डिग्री निकाली थी कि इस पर मेरी वीडियो रोक जानी चाहिए, तो वहाँ मैं डिस्क्वालीफाई हो गई, वो नहीं हो पाया। उसके बाद एस्ट्रोसेज पे भी मैं नहीं कर पाई, मैं बाहर ही आ गई। मेरे मतलब उन लोगों ने कहा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलते हो। मैं कहा मैं तो भैया सच ही बोलूँगी और मुझे ऐसी ऐप की ज़रूरत ना है। भले ही आज भी 100 फ़ोन आते हैं, चाहे एस्ट्रोटॉक वालों के आते हैं, एस्ट्रोसेज पता नहीं कितनी एप्लीकेशन वालों के फ़ोन आते हैं। मैं कहा जी माफ़ करो, वहाँ जनता सच सुनने के लिए बैठी है, तुम लोग झूठ बोलवा रहे हो, तो मुझसे तो ये होगा नहीं। और तुम्हारे लिए 1-1 रुपये की मैं भीख नहीं मांग सकती चॉकलेट के लिए, इसके लिए जिनके घर चल रहे हैं भगवान करे उनके चले। लेकिन ये क्या है, सत्य है, यहाँ खिलवाड़ नहीं चलेगा। लेकिन शनिदेव ने मुझे सारी बातों का, अब जाके मैंने चैनल क्यों बनाए हैं, क्यों सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंने तुझे इस मकसद के लिए, मतलब मेरे अब जाकर जवाब दिए हैं। मैं 15 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, मैंने 2 बार डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने मुझे, अब ये 3rd टाइम है। और मैं हमेशा पूछती भी मेरे अंदर कमी क्या रहेगी जो आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हो। तो बोलेगी तेरे अंदर अभी क्या इमोशंस हैं, तेरे अंदर क्या है डर गालियों का, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, देने दो गालियाँ, सब तो गालियाँ ही पड़ती हैं। मतलब इसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। क्योंकि मैं ना एक्चुअली मेरा असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर है। मैं कहती हूँ आप थंब डाउन कर दो, नहीं पसंद है बस गालियाँ मत दो, एब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज़ करो, वहाँ गंदा मत लिखिए आप। लेकिन दुनिया नहीं, मुझे लगा 8 साल में बदल गई हो गई लेकिन दुनिया नहीं बदली, दुनिया तो वैसी ही वैसी रही। ये शनि ने मुझे चेंज ला के दिया।
ही नहीं। पत्थर बनना है इसलिए क्योंकि सामने का कर्म तूने नहीं लिखा, पढ़ के बता रही है, कर्म उसको मिला अपनी वजह से। अब चेंज भी उसने अपने आप ही करना, तेरा काम है सिर्फ मैसेज देना। फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने ये चैनल क्यों बनवाया, अब मुझे जाके आंसर मिला कि ये जो सत्य की परिभाषा है वो ब्रह्मांड में आप कोई बड़े बंदे का भी नाम ले दोगे ना, मैं उसकी प्रेडिक्शन भी वैसे करूँगी जैसे वो अगर नहीं जी नहीं जी नहीं, मगर नहीं जी तो रास्ता भी उधर ही है। आपके लिए शास्त्र नहीं चेंज होंगे, इसीलिए इतनी रिसर्च करके बैठे। सत्य की आवाज़ क्या हमेशा बुलंद होती है और आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर है ना, ये घुमाते रहेंगे गोल गोल, और पॉडकास्ट वाले सुन रहे हैं मजे मजे से, क्योंकि उनको किसी से मतलब, उनको व्यूज से मतलब है हमारी एस्ट्रोलॉजी की वो रील वायरल हो जाए। ये अकल्ट साइंस है, शनि किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मार्क माय वर्ड, जो एस्ट्रोलॉजी से खिलवाड़ कर रहा है और उसका हाल भी आपके सामने ही आएगा, क्योंकि आज क्या है, दुनिया बहुत छोटी है, तुरंत सामने आ जाता है। जिसका घमंड टूटता है वो भी सामने ही आएगा, फिर छिपने के लिए जगह कम पड़ती है, क्योंकि शनि की पनिशमेंट हर साइन पर जाकर अलग होती है। लेकिन ये जो धैर्य की परीक्षा शनि लेते हैं ना, ये खतरनाक है। अगर इसको कोई पार गया तो उसका साम्राज्य वो ऐसा स्थापित करेंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा उसका साम्राज्य सत्य का तब तक रहेगा। जैसे कि आज भी आप भगवद गीता पढ़ते ही हो, सिर्फ एक बार ये नॉर्म्स टूटने की देर है। पूजा पाठ जेमस्टोन, ये सब आपकी भावना है और पैसे है, अगर आपके पास है आप चाहिए, लेकिन सत्य को छोड़ें। जितना आप सुन रहे हो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इतनी ही कहना है शनि का। तो आप लोग मेरी यात्रा के साथ जुड़िए। मेरा पहला रील जो अपलोड होगा शॉर्ट्स में वो होगा 11 तारीख को। तो इसी तरह आप लोग, मेरी और भी काफ़ी रील्स हैं, लेकिन कभी सुनने की आपने ज़रूरत नहीं समझी, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। तो जब आपका कोई एक अच्छा कर्म बनेगा ना, तो आप ब्रह्मांड के किसी कोने में भी बैठे हुए तो आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओगे। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा 2 चैनल है, एस्ट्रोलॉजर किरण पावर शॉर्ट्स। ये जो आपको रील मिलेगी ये किरण पावर शॉर्ट्स पे मिलेगी, ये लॉन्ग वीडियो भी मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई नहीं। ये स्पेशल मेरी शॉर्ट्स चैनल के लिए ही है, और डेली एक सच आप तक पहुँचेगा। अब लिंकअप आपने करना है, क्या सत्य है, इतनी बुद्धि तो भगवान ने हर किसी को दी हुई है। वो लिंकअप करता जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी में एक ही चीज़ सच है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए। डॉक्टर किरण पावा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।